पिंक और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है जो कि 3 मई तक चलेगा, अभी फ़िलहाल आगे भी बढ़ सकता है, उसका कोई फ़िलहाल ये 3 मई तक जो इसका ऐलान हुआ है और उसी से 25 तारीख से इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा। और रमज़ान में हम तरावी जैसा कि गुज़श्ता साल नहीं अदा कर सकते, जिस तरीके से पहले अदा करते थे हम। मसाजिद जैसे कि नमाज की भी पाबंदी है और जिस एतबार से प्रशासन ने या यहाँ की गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिए उस एतबार से, हमारे एतबार से गोला की और तकरीबन कुर्ब जवार की हर मस्जिद में इस आदेश का पालन किया जा रहा है। अब मैं अपने एतबार से कह रहा हूँ, गोला में ये चीज़ हमने अक्सर देखी है। मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि बड़ा साथ देते हैं और इन्होंने आज तक जो भी यहाँ मीटिंगें होती रहती हैं, अक्सर मैं आता भी हूँ और जो भी बातें यहाँ से बताई जाती हैं, हम या गलती की वजह से वो कुछ कर बैठे, बाकी अक्सर जगहों पर इनके आदेशों का पालन किया जाता है। और ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें तरावीह की नमाज जो की है उमूमन क्योंकि साल बाद वो जो चीज़ ज़्यादा दिनों के बाद आती है उसकी कदर इंसान को ज़्यादा होती है, उसकी कोशिश होता है कि ये ज़्यादा दिन के बाद हमें मिली है तो इसकी हम जितना ज़्यादा हो सकें इसका अदब करें। लेकिन तरावीह जो है आप हजरात जानते भी हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, तरावीह की नमाज जो है वो सुन्नत मौकिदा है। उसके लिए जमात कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जमात ही के साथ उसको अदा करें, आप घर पे तनहा अकेले अकेले भी उसे अदा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है एक हाफिज आए वो कुरान सुनाए। और किसी भी हालत में लॉकडाउन तोड़ने का काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर, जितने सिपाही मौजूद हैं पुलिस कमेटी के, वो सब लोग अगर कमान संभाल लें एक एक मोहल्ले के हिसाब से अपने आसपास के इलाकों की, तो शायद कोई इस तरीके की घटनाएं या झंझट नहीं होंगे। रमज़ान शरीफ में जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि अफ्तार से लेकर नमाज सारा हम लोगों को अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के ही करना है, बाहर नहीं निकलना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका पालन करें और अपने मोहल्ले के लोगों को, गोला के लोगों को कराने की कोशिश करें। अपना संदेश व्हाट्सएप मिलने वालों को ये दें कि हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पर इस तरीके की बातें हुई हैं और हम लोग वहाँ पर वचन दे के आए हैं, कह के आए हैं कि हम लोग का लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। तो हम लोग जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदारी का पालन करते हुए लॉकडाउन को नहीं तोड़ना है। बाकी प्रशासन की बात है, मैं तो यही मानता हूं कि इतना बढ़िया प्रशासन शायद किसी ज़िले में हो। बात चापलूसी की नहीं है, कोई छोटी मोटी बात हम लोगों ने कही, इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब ने हमारी लोगों की बात, गणमान्य नागरिकों की बात हमेशा ख्याल किया और उसको माना। जैसा कि राजा साहब बोल रहे थे कि मारपीट के लिए, तो बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ सर एक उपाय और है कि कान पकड़वाए जाएं, उठक बैठक लगवा दी जाए, तो शायद डंडा से भी बेहतर होगा कि वो आदमी बाज आ जाए। डंडे से चोट लग जाती है, डंडा खाना मंजूर हो जाता, कान पकड़ना नहीं मंजूर होता। तो वो नहीं करते, अपनी निर्धारित गति से चलता रहता है। त्यौहार निकल रहे हैं, रमज़ान पाक का महीना भी आ गया और गुजरेगा शांतिपूर्वक, लेकिन प्रमुखता वही है। थाना प्रांगण में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो पूर्व के हमारे वक्तागणों ने जो जो अपने सुझाव दिए हैं उसी का आप लोग कड़ाई से अनुपालन करें। जहां पुलिस प्रशासन की ज़रूरत हो, क्यूजी नंबर सभी के पास हैं, कहीं कोई उल्लंघन होता है तो सबसे पहले आप अपने स्तर से, जो आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो उसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं, लोग अपने घर पे जो दावतें देते हैं, जगह जगह मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की, जो ये लगता है कि रमज़ान का महीना है इसमें पढ़ेंगे मस्जिद में जाके तो ज़्यादा हमें ऊपर इसका फल मिलेगा। तो इन चीज़ों से बचना है और लोगों को लगातार अपने समाज को जागरूक करते रहना है। सफाई करेंगे तो आप ही लोग जो पुलिस से जुड़े हुए हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, जो हमारे यहाँ पीस कमेटी की मीटिंग्स में आते हैं, फिर वही उनकी पैरवी करते हैं और फिर अगर हम आपकी बात ना सुन पाएँ तो हमें ख़राब लगता है कि आप कदम से कदम हमारा साथ मिलाकर चल रहे हैं और हम आपकी बात
नहीं मान पा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कल की बात है, मेरे ख्याल से हमारे सभासद जी बैठे हैं, तो एक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से दुकान खोले हुए था, हिंद जनरल स्टोर के नाम से ले आए। इन्होंने हमसे कहा, फिर अपने 1-2 साथियों से भी पैरवी कराया था। देर शाम उसको हमने छोड़ दिया, उसके खिलाफ FIR नहीं किया। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जो अधिकृत दुकानें हैं, जो लॉकडाउन में जो शासन ने निर्धारित किया है, जो DM साहब ने तय किया है, उसका 100% अनुपालन करें। कहीं कोई मतलब हम ना गलियों में हम लोग लगातार, शायद ही गोला की कोई गली बची होगी जहां हम लोग पैदल गश्त ना गए हों, गाड़ियों से ना गए हों, लेकिन लगातार उन गलियों में भीड़ भाड़ बनी रहती है। और कुछ लोग करते होंगे प्रयास की, कहते होंगे, नहीं लोग सुनते हैं, लेकिन लगातार कोई उसका इजाफा नहीं दिख रहा है कि सन्नाटे, हम गली में निकले और सन्नाटा दिखे। हम जाते हैं तब सन्नाटा हो जाता है, और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं फिर वैसे ही स्थिति है। ये बहुत ही खेद का विषय है। ये व्यवस्था आप आम दिनों में तो अपने हिसाब से रह ही रहे थे, कम से कम इस संकट के घड़ी में जैसा आपको बताया जा रहा है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो जैसा बताया जा रहा है वैसा ही उसको अनुपालन कर लें। तो रमज़ान का महीना है, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने मौलाना लोगों को बुलाया है। और एक मौलाना साहब ने अभी जो कहा मुझे कि बात नहीं सुनते हैं, उनका दर्द भी अपना वाजिब है। हम लोग तो कहते हैं नहीं भाई, मौलाना 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 मौलाना, हम लोग हमेशा मौलाना करते रहते हैं। बेचारे मौलाना की कोई बात ही नहीं सुन रहा, उनका भी अपना दर्द वाजिब है। लेकिन यह कि इसकी वजह से ये कोई सुन नहीं रहा। मैं कह रहा 50% लोग सुन रहे होंगे, 40% लोग सुन रहे होंगे। आप अपना काम करते रहें। आप ये मान के चलिए आप 40% अपना काम कर रहे हैं, 50% अपना काम कर रहे हैं, बाकी 50% के लिए हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग अपना काम करा लेंगे। अपना काम कोई ना छोड़े। कोई सुन रहा है, हम कहें 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग सुन रहे होंगे, 4 लोग सुन रहे होंगे, प्रतिनिधित्व करते हैं आप लोग, तो लोगों को समझाते रहें, बताते रहें। यद्यपि ये खुशखबरी की बात है कि खीरी में इस समय कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या नील हो गई है, लेकिन कहीं ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि फिर से कोई स्थिति ऐसी सामना करना पड़े हम लोगों को। तो उन नियमों को जैसा हम लोग पालन करते आ रहे हैं, आगे भी और कड़ाई से और शिद्दत से उसका अनुपालन करेंगे। इसी मेरे अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं क्षेत्राधिकारी गोला महोदय को अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचन से आप लोग संबोधित करें। होली पर गले मिलते हैं, लेकिन आज के समय में ईद होती है, होली होती तो गले नहीं मिलना है। गले मिलने को तो आदमी गले पड़ रहा है, मुझे मोहब्बत नहीं करता, हम उससे डिस्टेंस रखनी है। सामने वाले का, अपने प्रियजन का, अपने आदमी जन का स्थान अपने हृदय में रखिए, लेकिन शरीर से 1.5-2 मीटर दूर रखिए। तब माना जाएगा कि आप उसे स्नेह करते हैं, उससे आप प्यार करते हैं, आप उसके शुभचिंतक हैं। यदि आप उसको दूर नहीं रखना है, हृदय से लगा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप उससे स्नेह नहीं करते। इसलिए जरूरी भी है आप लोग मास्क लगाइए, मास्क नहीं है रूमाल बांधिए, गमछा बांधिए। जब भी बाहर से आए घर के अंदर तो हाथों को साबुन से साफ करिए, सैनिटाइज करिए, अपने व्हीकल को सैनिटाइज करिए। पता नहीं कितने लोग हाथ लगा करके चले गए हों जिस मोटरसाइकिल पर आप चलते हैं। बाजार कम से कम जाए, उतना ही है जितनी आवश्यकता हो। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब से लॉकडाउन हुआ है, एरोप्लेन बंद, ट्रेन बंद, बसें बंद। इसका मालूम गवर्नमेंट का कितना नुकसान है? पर डे अरबों खरबों रुपए का नुकसान है। लेकिन गवर्नमेंट इसको सह रही है, इसलिए सह रही है कि उसे अपने नागरिकों की कीमत, उनकी जिंदगी की कीमत इन अरबों रुपए से ज़्यादा प्यारी है। इसलिए उसने सब बंद कर रखा है। क्यों? बस होगी, बस स्टैंड होगा, भीड़ होगी, ट्रेन होगी, रेलवे स्टेशन होगा, भीड़ होगी, प्लेन होगा, एयरपोर्ट होगा, भीड़ होगी। भीड़ होगी तो ये संक्रमण दूर नहीं होगा, और ज़्यादा फैलेगा। जब गवर्नमेंट इतना नुकसान सह करके हमारी जीवन की रक्षा करे तो हमारा भी क्रम क्या है, इसमें सहयोग करें और कोरोना को मात देने में आगे बढ़े। आज के समाचार में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।